अब तो रोज ही शीना और उमा के चाइनीज फूड के ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। मोटे लाल की दुकान शीला और उमा के चाइनीज फूड की वजह से बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख भी होता है और उन लड़कियों की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आता है। एक दिन वो खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर ही पहुंच जाता है। आज जरा खा कर तो देखूं कि ऐसा क्या है इन लड़कियों के चाइनीज फूड में जो मोतीलाल की दुकान में नहीं। मोटेलाल जब उन लड़कियों के ठेले का चाइनीज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे तब समझ आता है कि आखिर सच में शीना के हाथ में गजब का स्वाद है और दाम भी इतने कम है। मोटेलाल को अब उन दोनों से चिढ़ होने लगती है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करे तो क्या करे। अब एक दिन शीना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसे एकदम से चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। उमा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, पर दवाइयों से भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से अब ठेला लगाना बंद कर देती है और मोटेलाल फिर से खुश हो जाता है। मोटेलाल अपने लिए बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि उसकी दुकानदारी फिर से होने लगती है। पर इधर शीना की हालत को देखकर उमा बड़ी परेशान होती है। वो उसे हर हॉस्पिटल में दिखा लेती है, पर शीना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा होता। एक दिन की बात है जब शीना एकदम बीमार की हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है और उमा उसके पास बैठी होती है, तो शीना उमा से बोलती है, मेरी वजह से अब हम ठेला भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब तुम कॉलेज की फीस कैसे भरोगी?